अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिले। चलिए आज का सवाल देखते हैं। इससे पहले के जो सवालात थे वो हमने गुज़श्ता वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि उसमें बहुत अहम सवालात बताए गए हैं। अब आगे के सवालात देखते हैं। हमारा आज का सवाल है, डास्ना स्टेशन का मुसाफिर इस उन्वान के नज़्म के खालिक हैं, यानी ये नज़्म किसकी है। ऑप्शन 1 है नून मीम राशिद, ऑप्शन 2 है मीरा जी, ऑप्शन 3 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 4 है फैज़ अहमद फैज़। जवाब हो जाएगा डास्ना स्टेशन के मुसाफिर इस नज़्म के खालिक जो है वो अख्तरुल ईमान है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, गुजरी रिवायत की तौसी और हिंदू रिवायत के उरूज का ज़माना है। ऑप्शन 1 है बहमनी दौर, ऑप्शन 2 है आदिल शाही दौर, ऑप्शन 3 है कुतुब शाही दौर, ऑप्शन 4 है या उन सब के बाद। जवाब हो जाएगा इसका कि गुजरी रिवायत की तौसी और हिंदू रिवायत के उरूज का जो ज़माना है वो आदिल शाही दौर का ज़माना है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, आग के दरिया की अशात बेरवानगी है, ये बात कहने वाले हैं। ऑप्शन 1 है एहसन फारूकी, ऑप्शन 2 अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन 3 नून मीम राशिद, ऑप्शन 4 है अजीज़ अहमद। जवाब इसका हो जाएगा कि आग के दरिया की अशात बेरवानगी है, ये बात कहने वाले नून मीम राशिद हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है और ये सन 1959 में पहली मर्तबा शाये हुआ था। अगला सवाल है, तसव्वुफ़ और मार्फत से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ऑप्शन 1 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन 4 है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। जवाब इसका हो जाएगा कि तसव्वुफ़ और मार्फत से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा मीर दर्द हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा है। ऑप्शन 1 है तारीख़ी मादियत, ऑप्शन 2 है रहबानियत, ऑप्शन 3 है वजूदियत, ऑप्शन 4 है मावराइयत। जवाब हो जाएगा जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा जो है वो वजूदियत का फ़लसफ़ा है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी तहरीक या रुझान से ताल्लुक़ न रखने वाला जोड़ा है। ऑप्शन 1 है कृष्णचंद मजाज, ऑप्शन 2 है राजेंद्र सिंह बेदी मंटो, ऑप्शन 3 है शमशुर रहमान फारूकी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 4 है गोपी चंद नारंग वहाब अशरफ़ी। जवाब इसका हो जाएगा किसी भी तहरीक या रुझान से ताल्लुक़ जो जिनका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है वो राजेंद्र सिंह बेदी और सादत हसन मंटो हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मंटो के अफसानों पर चलने वाले मुकद्दमों की तादाद है। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 5। जवाब इसका हो जाएगा मंटो के अफसानों पर चलने वाले मुकद्दमों की तादाद 5 है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस जोड़ के दरमियान मार्के नहीं हुए। ऑप्शन 1 है इंशा मुसहफ़ी, ऑप्शन 2 है चकबस्तो शरर, ऑप्शन 3 है आतिशो नासख, ऑप्शन 4 है मीर वो सौदा।
जवाब इसका हो जाएगा कि जिस जोड़े के दरमियान कोई मार्के यानी अदबी मार्के नहीं हुए वो जोड़ा जो है वो मीर और सौदा का है। हालांकि इन दोनों के दरमियान अदबी चश्मक ज़रूर रहा करती थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, आयाते वजदानी के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 है यास यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन 2 अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 साकिब लखनवी, ऑप्शन 4 है फ़िराक गोरखपुरी। जवाब हो जाएगा आयाते वजदानी के मुसन्निफ जो है वो यास यगाना चंगेज़ी हैं। आयाते वजदानी इनका शेरी मजमुआ है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, पत्ते फल गोंद छाल लकड़ी उस पेड़ से लेके राह पकड़ी, ये शेर है। ऑप्शन 1 है सहरुल बयान में, ऑप्शन 2 है गुलजार नसीम में, ऑप्शन 3 है ज़हर इश्क में, ऑप्शन 4 है ख्वाब ख़याल में। जवाब हो जाएगा ये शेर जो है ये मसनवी गुलजार नसीम में है, यानी ये मसनवी गुलजार नसीम का जो किरदार है ताजुल मुलूक उससे मुताल्लिक ये शेर है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मसनवी गुलजार नसीम जो है ये मसनवी पंडित दयाल शंकर नसीम की है। इसके अलावा सहरुल बयान जो है ये मसनवी मीर हसन की है, ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक़ की है और ख्वाब ख़याल जो है ये मीर असर की मसनवी है। अगला सवाल है, फ़िराक की तनकीद को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है तासुराती, ऑप्शन 2 है रोमानी, ऑप्शन 3 है तरक्की पसंद, ऑप्शन 4 है उसलूब बयानी। जवाब हो जाएगा फ़िराक की तनकीद को तासुराती तनकीद में शुमार किया जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, जोश के मरसियों की कुल तादाद है। ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 है 10, ऑप्शन 3 है 11, ऑप्शन 4 है 9। जवाब इसका हो जाएगा जोश के मरसियों की कुल तादाद 9 है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, शहर कानपुर में लिखी जाने वाली दास्तान है। ऑप्शन 1 है फसाने आज़ाद, ऑप्शन 2 है फसाने अजायब, ऑप्शन 3 है किस्सा हुस्न-ओ-दिल, ऑप्शन 4 है रानी केतकी की कहानी। जवाब हो जाएगा शहर कानपुर में लिखी जाने वाली दास्तान रजब अली बैग सुरूर की फसाने अजायब है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस शहर में जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल हुआ उसका नाम है। ऑप्शन 1 है एयर मीरा स्कॉटलैंड, ऑप्शन 2 है पेरिस, ऑप्शन 3 है लंदन, ऑप्शन 4 है कलकत्ता। जवाब हो जाएगा इसका जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल पेरिस में हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान निकली है। ऑप्शन 1 अर्ध मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन 2 मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन 3 शॉर्टसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन 4 पेशाची अपभ्रंश से। जवाब हमारा हो जाएगा इसका कि उर्दू ज़बान जो है ये शॉर्टसेनी अपभ्रंश से निकली है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ का शाही स्टेज के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 है इशरत रहमानी, ऑप्शन 2 है नूरुल इलाही, ऑप्शन 3 है वाजिद अली शाह, ऑप्शन 4 है मसूद हसन रिजवी। जवाब इसका हो जाएगा लखनऊ का शाही स्टेज के मुसन्निफ मसूद हसन रिजवी हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, फैज़ के मजमुओं की दुरुस्त ज़मानी तरतीब है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सबसे पहले नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तईसंग। ऑप्शन 2 में है जिंदानामा, दस्ते सबा, नक्श फरियादी, दस्ते तईसंग। ऑप्शन 3 है दस्ते सबा, नक्श फरियादी, दस्ते तईसंग, जिंदानामा। ऑप्शन 4 है
नक्श फरियादी, जिंदानामा, दस्ते सबा, दस्ते तहिसंग। यानी चारों ऑप्शन में फैज़ के जो भी मजमूए कलाम हैं उनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सवाल में पूछा गया है कि दुरुस्त इनमें से ज़मानी तरतीब कौन है। तो ज़मानी तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले मजमूए कलाम नक्श फरियादी है, उसके बाद दस्ते सबा है, तीसरा जिंदानामा है और चौथा दस्ते तहिसंग है। यानी दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें गालिब के मुतालिक सही बात है। ऑप्शन 1 4 कसीदे, 1 मसनवी, 1 अधूरा मरसिया। ऑप्शन 2 है 2 कसीदे, 2 मसनवियाँ, 3 मरसिए। ऑप्शन 3 है 3 कसीदे, 3 मसनवियाँ, 3 मरसिए। ऑप्शन 4 1 मदहिया कसीदा, कोई मसनवी नहीं, कोई मरसिया नहीं। जवाब इसका हो जाएगा कि गालिब के मुतालिक जो सही बात है, यानी गालिब एक गज़लगो शायर की हैसियत से और एक गज़लगो शायर के तौर पर जाने जाते हैं। और जैसा कि आज गालिब का यौम वफ़ात भी है, तो इसमें हम देखते हैं कि गालिब ने गज़लों के अलावा 4 कसीदे लिखे, 1 मसनवी लिखी और 1 अधूरा मरसिया उन्होंने लिखा है। दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहले नाम रखा गया था। ऑप्शन 1 मजलिस हमला आवरा, ऑप्शन 2 मजलिस रेख्ता गोया, ऑप्शन 3 मजलिस नज़्म गोया, ऑप्शन 4 मजलिस दास्तान गोया। जवाब इसका हो जाएगा हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहले नाम मजलिस दास्तान गोया रखा गया था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाने बहुत लिखे लेकिन नावल सिर्फ 1 लिखा। ऑप्शन 1 कृष्णचंद, ऑप्शन 2 बेदी, ऑप्शन 3 सादत हसन मंटो, ऑप्शन 4 इस्मत चुगताई। जवाब इसका हो जाएगा कि मरसिए बहुत लिखे लेकिन नावल सिर्फ 1 लिखा। ये बात जो है राजेंद्र सिंह बेदी के मुतालिक कही जा रही है, जिन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे। उनके अफसानवी मजमूओं के नाम जो है गरहन, कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए, इस तरह से और भी हैं जो इनके अफसानवी मजमूए हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक और इकलौता नावल है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बेअमल हीरो वाली मसनवी है। ऑप्शन 1 गुलजार नसीम, ऑप्शन 2 सहरुल बयान, ऑप्शन 3 है ज़हर इश्क, ऑप्शन 4 है बहरुल मोहब्बत। जवाब इसका हो जाएगा बेअमल हीरो वाली मसनवी जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुलजार नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की है, सहरुल बयान जो है ये मीर हसन की मसनवी है और बहरुल मोहब्बत ये मुसहफ़ी की मसनवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर दुरुस्त जवाब जो है बेअमल हीरो वाली जो मसनवी है वो ज़हर इश्क है। अगला सवाल है, सही ज़मानी तरतीब है। ऑप्शन 1 यानी हम इसमें देखते हैं कि चारों ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं मुसहफ़ी, आतिश, अनीस और मीर का नाम दिया हुआ है, यानी 4 शोरा के बारे में दिया हुआ है। और इनकी ज़मानी तरतीब के लिहाज से हम देखते हैं कि कौन सी तरतीब हमारी जो है वो दुरुस्त है। तो हमारी जो इसकी दुरुस्त तरतीब हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 4 की हो जाएगी। सबसे पहले है इसमें मीर 1723 में पैदा हुए थे। इसके अलावा मुसहफ़ी हैं, मुसहफ़ी 1748 में पैदा हुए थे। इसके बाद है आतिश 1764 में पैदा हुए थे और अनीस 1802 में पैदा हुए थे। यानी कि दुरुस्त जो ज़मानी तरतीब के लिहाज से ज़ुमरा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली के अबवाब की तरतीब है। ऑप्शन 1 है इश्क, रक्स, मौत, ऑप्शन 2 हुस्न, इश्क, गम, ऑप्शन 3 मौत,
इश्क, रक्स। ऑप्शन 4 रक्स, इश्क, मौत। जवाब इसका हो जाएगा ड्रामा अनारकली के अबवाब की जो तरतीब है वो है सबसे पहले इश्क, फिर रक्स, फिर मौत। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, अरस्तु की किताब शेरियात के पहले मुतरजिम है। ऑप्शन 1 है शमशुर रहमान फारूकी, ऑप्शन 2 है अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 है जमील जालबी, ऑप्शन 4 है एहतशाम हुसैन। जवाब इसका हो जाएगा अरस्तु की तसनीफ़ जो शेरियात है इसके सबसे पहले मुतरजिम अजीज़ अहमद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, तानीस की बहस का असल मौजू है। ऑप्शन 1 है औरत के घरेलू मसाइल, ऑप्शन 2 औरत के बैरूनी मसाइल, ऑप्शन 3 औरत के वजूदी मसाइल, ऑप्शन 4 औरत के तारीखी मसाइल। जवाब इसका हो जाएगा तानीस की बहस का असल मौजू जो है वो औरत के वजूदी मसाइल से है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, सही लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। मिसरा है मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है डैश डैश डैश। ऑप्शन 1 है महताब, ऑप्शन 2 नायाब, ऑप्शन 3 बेताब, ऑप्शन 4 कामयाब। जवाब इसका हो जाएगा कि मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, तरक्की पसंद और माँ बाप जदीद तनकीद में मुश्तरक उन्सुर है। ऑप्शन 1 है सियासी नावाबस्तगी, ऑप्शन 2 सियासी वाबस्तगी, ऑप्शन 3 मुस्तकबिल शनासी, ऑप्शन 4 ज़ात परस्ती। जवाब इसका हो जाएगा तरक्की पसंद और माँ बाप जदीद तनकीद में जो मुश्तरक उन्सुर है वो सियासी वाबस्तगी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैगम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में की तरह से मुराद है। ऑप्शन 1 हरफ़े तशबीह, ऑप्शन 2 तशबीह, ऑप्शन 3 मुशब्बा, ऑप्शन 4 मुशब्बा बे। जवाब इसका हो जाएगा ज़ैगम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में की तरह जो है वो हरफ़े तशबीह है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, इंसानी जहन के नेहा खानों का मुताला करने वाली तनकीद है। ऑप्शन 1 रोमानी, ऑप्शन 2 नफ्सियाती, ऑप्शन 3 जमालियाती, ऑप्शन 4 तरक्की पसंद। जवाब इसका हो जाएगा इंसानी जहनों के नेहा खानों की जो मुताला करने वाली तनकीद है वो तनकीद नफ्सियाती तनकीद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, गंज मख्फी और नवाए शरोस गालिब के मुरत्तबा कलाम में इन अबवाब के कायम करने वाले हैं। ऑप्शन 1 काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन 2 कालिदास गुप्ता रज़ा, ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली अर्शी, ऑप्शन 4 ज्ञानचंद जैन। जवाब हो जाएगा गालिब के मुरत्तबा कलाम में इन अबवाब के कायम करने वाले यानी गंज मुख्फी और नवाए शरोस इन अबवाब को कायम करने वाले इम्तियाज़ अली अर्शी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, जदलियाती मादियत असास है। ऑप्शन 1 है तरक्की पसंद तनकीद की, ऑप्शन 2 है जदीद तनकीद की, ऑप्शन 3 है माँ बाप जदीद तनकीद की, ऑप्शन 4 है जमालियाती तनकीद की। जवाब हो जाएगा जदलियाती मादियत तरक्की पसंद तनकीद की असास है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मरसिये में मुकालमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले शायर हैं। ऑप्शन 1 मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन 2 मीर अनीस, ऑप्शन 3 मीर मोनिस, ऑप्शन 4 जोश मलिहाबादी। जवाब हो जाएगा मरसिये में मुकालमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले शायर मीर अनीस हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, दीवाने ज़ौक़ के मुरत्तिब व मुक़द्दमा निगार हैं। ऑप्शन 1 अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन 2 सर सैयद, ऑप्शन 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद।
जवाब इसका हो जाएगा दीवाने ज़ौक़ के मुरत्तिब व मुक़द्दमा निगार जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, यादगार गालिब में गालिब के शेरों की शरह कही जाएगी। ऑप्शन 1 है नज़री तनकीद, ऑप्शन 2 है अमली तनकीद, ऑप्शन 3 नफ्सियाती तनकीद, ऑप्शन 4 इजहारी तनकीद। जवाब हो जाएगा यादगार गालिब में गालिब के शेरों की शरह अमली तनकीद कही जाएगी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला और हमारा आखिरी सवाल है, और ये भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो न मरे, ये कहने वाले हैं। ऑप्शन 1 वारिस अलवी, ऑप्शन 2 सादत हसन मंटो, ऑप्शन 3 है कृष्णचंद, ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी। जवाब हो जाएगा ये कहने वाले यानी, और ये भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो न मरे, ये कहने वाले खुद सादत हसन मंटो हैं, उन्होंने अपने बारे में ही ये कहा है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे सवाल व जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे ये सवाल व जवाब पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिले। बहुत शुक्रिया।